हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे वॉरेन बफेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का चैप्टर 32 विच इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ वॉरेन सक्सेस। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सबको एक कोटेशन बताना चाहूँगी जो कि वॉरेन बफेट ने कहा है दैट स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। अगर आप इसका मतलब जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको नहीं पता तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए इसका मतलब जानने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। ऐसे एसेट जिन्हें कंपनी एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करके रखती है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट, इन असेट्स को कंपनी अपनी बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सामने शो करती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी की सहयोगी और सहायक कंपनी में जो निवेश करती है वो भी इंक्लूड रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खाते की एक दिलचस्प बात तो ये है कि कंपनी जो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदती है उसका जो भी वैल्यू है और उसकी करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है उसमें से जो लो होगा कंपनी उसे ही अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सामने शो करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कंपनी ने 1 हेक्टेयर लैंड खरीदा है और 5 साल पहले उसकी वैल्यू थी 5 करोड़, लेकिन आज उसकी वैल्यू है 10 करोड़। पर कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सामने 5 करोड़ ही शो करेगी। कंपनी के लॉन्ग टर्म एसेट देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का माइंडसेट कैसा है और क्या वो दूसरी किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर पा रही है जिसके पास ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज है भी या नहीं, या फिर वो किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है जो कि बहुत मीडियोकर है और अपने कॉम्पिटिटर्स से परेशान है। कभी कभी हम देखते हैं कि कंपनी किसी मीडियोकर बिजनेस में बहुत बड़ा अमाउंट फंसा देती है, या फिर मैं कहूँगी लगा देती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि कंपनी बहुत बड़ी है तो अच्छी होगी। हालांकि कंपनी बड़ी होती है पर उसका बिजनेस इज मीडियोकर। इसी के अपोजिट कभी कभी हम क्या देखते हैं कि कोई कंपनी मीडियोकर है लेकिन ज़्यादा उसने इन्वेस्ट कर रखा है उन कंपनीज में जिनके पास ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज है। वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे जब एक्वायर की थी तब वो एक मीडियोकर टेक्सटाइल कंपनी थी, लेकिन वॉरेन ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना बंद कर दिया और रिटेन अर्निंग से जो पैसे जमा हुए उसे एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना शुरू किया जिसके पास ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज था, जिसके कारण क्या होता है कि बर्कशायर हैथवे की कीमत 12 करोड़ से बढ़कर 6000 करोड़ हो जाती है। तो अब हम आते हैं अपने स्टार्टिंग की कोटेशन पे कि ऐसा क्यों है कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, अभी जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा गिर गई है। इस टाइम पे क्या होगा, जो इम्पेशेंट लोग होंगे वो फटाफट अपने शेयर्स को बेच देंगे और लॉस लेके बैठ जाएंगे। हालांकि होना क्या चाहिए, दिस इज़ द टाइम फॉर इन्वेस्टिंग। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपकी, इसे इन्वेस्ट करें और फ़ायदे लें। पर क्या होता है कि हम इम्पेशेंट होते हैं, हम पैनिक करने लगते हैं और उस चक्कर में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। तो अगर ये आपको मालूम था तो आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और सजेशन है फॉर द फर्दर वीडियोस तो प्लीज़ हमें बताइए। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।